नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहांगीरपुरी में, जहां से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से किस तरीके का एक्शन हुआ, किस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण तोड़े गए, किस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या है, सब बताएंगे अगले 1 घंटे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम यहां पर मौजूद हैं फिलहाल जहांगीरपुरी में, उस जगह पर जहां तक आखिरी बुलडोजर जो है वो चला है। 3 घंटे तक लगातार यहां कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो यहां पर तनावपूर्ण है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये वो आखिरी स्पॉट था जहां पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया था और यहां तक बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो यथास्थिति है उसे बरकरार रखा जाए। इसके बाद सवाल जो है वो भी कई तरह खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से पुलिस प्रशासन जो है वो सक्रिय हो गया है और इस इलाके को यहां पर खाली करवाने की कोशिश जो है की जा रही है। देखिए, तमाम जवान जो है पुलिस प्रशासन के वो लगातार खाली करवाने की बात करें, लेकिन सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि इस हादसे को उन्होंने तुर्कमान गेट हादसे से जोड़ा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी उस हादसे को ना भूलें, अतीत से अपने सबक लें, और ये बड़ा निशाना जो है ओवैसी की तरफ से साधा गया है। यहां पर भी लगातार लोग जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं, सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, एक वर्ग विशेष के, और उसमें आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, बुलडोजर जो है वो जोर शोर से काम कर रहा है, और तीसरी तरफ सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे भी हम आपको, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी दिखाते चले। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर बुलडोजर काम खत्म होता है, उसके बाद लोग अब जो यहाँ पर जो सामान तोड़ा गया है, जो अवैध निर्माण तोड़ा गया है, उसे उठाकर अपने घरों में शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा परिवार, देखिए, छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, महिलाएं नजर आएंगी, नीचे अगर आप देखेंगे तो लोग आपको नजर आएंगे। ये तमाम वो लोग हैं जिनके घरों के बाहर बुलडोजर चला है। इस बुलडोजर से जो यहाँ तोड़फोड़ की गई है, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, उसके बाद देखिए ऊपर कैसे वो बच्चा अपने परिवार को मदद करता हुआ और यहाँ पर अवैध निर्माण का जो सामान था उसे उठाकर वो वहां रखने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर भी आपको तमाम घरों से लोग नजर आएंगे। हम आपको एक बार जानकारी के लिए बता दें कि ये जो इलाका है ये यहाँ पर अवैध निर्माण का हिस्सा है। यहाँ तक निर्माण जो है ये कहा जा रहा है कि वो जायज है, लेकिन उसके आगे जो निर्माण बना हुआ है वो अवैध निर्माण है। और यही वजह है कि आप अगर दाएं बाएं कहीं देखेंगे आपको हर तरफ दूर दराज तक यहाँ पर लोग नजर आएंगे, जो सब कुछ यहाँ पर खाली है। बिल्कुल शुभांकर, तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं सुबह से किस तरीके का एक्शन इस जगह पर जहांगीरपुरी में रहा, वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से। कहां कहां बुलडोजर चला, कितना नुकसान हुआ, सुबह से अब तक की सारी तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें जो हैं वो लगातार आज तक पर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से गवाही देने के लिए काफी है कि हालात यहाँ पर क्या रहे। बिल्कुल शुभांकर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप जहाँ पर मौजूद हैं वो तस्वीरें भी हमने देखी, जहाँ पर अब यही इल्जाम लग रहे हैं कि वो मंदिर वाला जो एरिया है वहाँ अवैध निर्माण था, तो उसे क्यों नहीं तोड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद वाला जो एरिया है वहाँ पर ही ये तोड़फोड़ अवैध निर्माण पर क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल स्थानीय लोग उठा रहे हैं। लेकिन अधिकारी ये कहते हुए गए, जब वहाँ बुलडोजर थमा तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट का वो ऑर्डर आ चुका है जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि यथास्थिति बनाए रखिए। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि जब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं आएगी तब तक वो ऐसे ही जो निर्माण हुआ है, जो अवैध है, उस पर बुलडोजर चलाते रहेंगे। और किस तरीके से बुलडोजर चला, कुछ तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। शुभांकर के पास कुछ बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। शुभांकर बताएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर क्या है वो सियासत को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी ने 1976 के तुर्कमान गेट हादसे को याद किया और कहा है कि जो बुलडोजर चलाने की घटना जहांगीरपुरी में हुई है ये वैसी ही है जैसे 1976 में तुर्कमान गेट में हुआ था। ओवैसी ने यह भी कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी इतिहास को न भूले। लेकिन यहाँ पर अगर तस्वीरें देखें, वो प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन तो देखिए यहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। कहा गया कि जेसीबी जो है वो ट्वीट करते हुए कहा कि ये जेसीबी दरअसल जिहाद कंट्रोल बोर्ड है, यानी साफ साफ ओवैसी कह रहे हैं कि एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। मैडम, आपको ना बहुत मुस्कुरा रही है बात सुनकर। नहीं, आपने जिहाद कंट्रोल बोर्ड बोले, ये तो सही बात है। देखो, हमारी भारतवर्ष में रह के अगर हमारी भाईचारा को नहीं निभाएंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। मैं
तो बीजेपी के हवाले से बड़ी बात कही गई। ओवैसी ने तुर्कमान गेट का जिक्र किया और बीजेपी कह रही है कि जेसीबी मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड जो है, ये बातें निकल कर आ रही है। लेकिन अब यहां से धीरे धीरे प्रशासन जो है वो लोगों को आगे बढ़वा रहा है। और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इस इलाके को यहां पर खाली करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है, बाकी जो जवान है, सभी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मीडिया कर्मियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप आगे जाइए और इस इलाके को वो खाली करने की बात जो है वो बार बार यहां पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये मंदिर हमने आपको दिखाया, ये तमाम वो घर हैं। देखिए, हर घर के बाहर आपको बुलडोजर के निशान जो है वो नजर आएंगे। यहां पर आप देखिए, बुलडोजर ने सब कुछ यहां पर तोड़ा है। और बार बार हम बता रहे हैं कि अगर वो तमाम दर्शक जो नहीं समझ पाए अब तक, एक बार उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ये शटर है, इस शटर तक का जो इलाका है वो जायज निर्माण है। लेकिन उसके आगे का जो इलाका है वो कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण है। यहां पर किसी के घरों को नहीं तोड़ा गया है, यहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन यहां पर जो नुकसान पहुंचाया गया है वो है अवैध निर्माण को लेकर, जिसको तोड़ दिया गया है। मंदिर को लेकर सवाल भी हमने पूछा तो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट का इसलिए आ गया, इस वजह से रोका गया है। लेकिन जायज कार्रवाई जो है वो जो गलत तरीके से निर्माण हुआ है उसको लेकर है।